गाइस, वेलकम बैक इन नॉलेज पॉइंट। मैं संजीव स्वागत करता हूं आप सभी का आज के नए ब्रांड न्यू कोर्स में, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आज का हमारा वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कोर्स खास करके BCA 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज स्टैटिस्टिक। सबसे पहले हम जानेंगे स्टैटिस्टिक होता क्या है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा व्हाट इज डेटा। अब स्टैटिस्टिक्स पे काम करने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, तो हम जानेंगे डेटा क्या होता है। फिर टाइप्स ऑफ डेटा, देन कलेक्टिंग डेटा, हाउ टू कलेक्ट डेटा, ये टॉपिक क्लियर करेंगे यहाँ पे। फिर हम जानेंगे रो डेटा क्या होता है, ओके। फिर इसके बाद हम जानेंगे रेंज ऑफ डेटा क्या होता है। इस कोर्स के सभी टॉपिक्स को हमने बहुत ही डीपली कवर किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा या फिर पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अगर आप में से किसी को पता है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है तो मुझे कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए। अभी मैं देखना चाहता हूँ किस किस को पता है, किस किस को आता है स्टैटिस्टिक्स क्या है। नहीं आता कोई बात नहीं, चलिए मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन या फिर एक सिंपल सा मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं आप अपने, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस है जो कि डेटा को कलेक्ट करना होता है, डेटा को एनालाइज करना होता है, डेटा को प्रेजेंट करना होता है और डेटा को इंटरप्रेटिंग करना होता है डेटा के ऊपर, ठीक है। यानी बेसिकली हम डेटा के ऊपर काम करेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ओके। स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी यूजफुल टूल टू स्टडी डेटा, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से हम डेटा को स्टडी करते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे व्हाट इज डेटा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। डेटा क्या हो सकता है, डेटा एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो सकता है जो कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रेफर करता है, ठीक है। मान लीजिए आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे के मार्क्स आए हैं, सभी के अलग अलग मार्क्स आए हैं, तो वो क्या है, क्वांटिटी हो गई उनकी। यानी कि किसी बच्चे की 100 में से 25 मार्क्स आए, किसी के 85 मार्क्स आए, किसी के 90, किसी के 97, ये सब क्या अलग अलग क्वांटिटी है मार्क्स के। तो ये क्या है, अगर हम इसको रिकॉर्ड बना दे, यानी कि हर एक स्टूडेंट के नाम के आगे उसका मार्क्स लिख दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसी को हम डेटा कहेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। It is the different values of that quantity represented together in a set। अब जो मैंने क्वांटिटी आपको बताया, जैसे कि 100 स्टूडेंट के मार्क्स, वो क्वांटिटी होगी अलग अलग, 10 नंबर, 20 नंबर, 45 मार्क्स, 87 मार्क्स, ये सब क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। जिसको मेजर कर सकते हैं यूनिट में, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। और क्वांटिटी को हमने सेट कर दिया, यानी कि एक साथ रख दिया, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को एक साथ रख दिया सेट में, ठीक है, उसे हम सेट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, टेबल बना लिया हमने, टेबल में स्टूडेंट के नाम रख दिए, स्टूडेंट के नाम के सामने उसके मार्क्स रख दिए, तो यह क्या होगा आपका सेट, ठीक है, सेट ऑफ डेटा। आगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस सच एज अ सर्वे एंड एनालिसिस। अब डेटा कुछ भी हो सकता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं एनालाइज करने के लिए, सर्वे करने के लिए। जैसे मान लीजिए हर 10 साल पे हमारे इंडिया में सर्वे होता है, जनगणना जिसको कहते हैं हिंदी में। हर घर में जाकर के पूछा जाता है आपके घर में कितनी फैमिली मेंबर कितने हैं, एजेस वगैरह क्या है, ये सब कुछ पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है, ताकि उन डेटा को एनालाइज करके हम, गवर्नमेंट क्या करती है, उस डेटा को लेती है, एनालाइज करती है और फिर सोचती है कि आगे क्या करना है, कहाँ कहाँ पे हॉस्पिटल की जरूरत है, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, डिमांड है, वहां पे उस चीज को पूरा करना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसीलिए हर 10 साल पे सर्वे कराती है, ठीक है, ताकि उन्हें डेटा मिल सके। समझ में आ गया डेटा क्या है, ओके। व्हेन अरेंज इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कैन बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब डेटा तो हो जाता है सिंपल, हमने डेटा ले लिया, कुछ भी, हर चीज डेटा है। आपका नाम भी डेटा है, जैसे मेरा नाम संजीव है तो मेरा नाम भी डेटा है, कुछ भी डेटा है, हर चीज डेटा है यहाँ पे, ओके। तो अब अगर आप डेटा को अरेंज कर दो इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्गेनाइज कर दो, तो उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन कहेंगे। अगर मैं आपको दे देता हूँ 100 बच्चों का मार्क्स दे देता हूँ,
ऐसे ही दे देता हूँ, ठीक है। और आपको नहीं पता कौन से बच्चे का मार्क्स कितना है, नहीं पता है ना, तो ये क्या है, आपका डेटा है, ठीक है, पर ये इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर मैं हर एक बच्चे के नाम के आगे उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका एज, उसका मार्क्स लिख दूं, तब आपका ये क्या कहलाएगा, एक इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइज करना उस डेटा को ताकि इजीली समझ में आ सके, तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, द सोर्स ऑफ डेटा। अब सोर्स ऑफ मतलब डेटा मतलब क्या, हमें कहां कहां से डेटा मिलता है। दो तरीके हैं डेटा को लेने के, यानी कि डेटा को अरेंज करने के। पहला है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, तो इस दो तरीके से हम डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, कितने तरह के डेटा होते हैं। चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, ये देखिए। डेटा को हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, वेरिएबल्स यानी डेटा, यानी जो वेरी करते हैं, अलग अलग डेटा हो हर किसी का, उसको हम वेरिएबल कह देते हैं। और डेटा हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। और क्वालिटेटिव डेटा के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव डेटा के होते हैं दो पार्ट, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। They represent some characteristics or attributes. They depict descriptions that may be observed but cannot be computed or calculated. ये एक ऐसा डेटा है जो कि हम मेजर कर सकते हैं, मतलब इस डेटा को हम मेजर तो कर सकते हैं, मेजर भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको हम बता सकते हैं ये कोई डेटा है, पर इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैथमेटिकली हम इसको फॉर्मूले में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, डेटा ऑन एट्रीब्यूट सच एज इंटेलिजेंस एंड हॉनेस्टी। मान लीजिए एक बंदा है, जैसे आप ही है या फिर मैं हूं, अब मेरे अंदर कितनी हॉनेस्टी है, क्या कोई मेजर कर सकता है? हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी कितना है, यानी कि ईमानदार कितना हूं मैं, क्या कोई मेजर कर सकता है? नहीं ना। बस एहसास होता है कि हॉनेस्ट है, यानी कि फील कर सकते हो और थोड़ा बता सकते हो, हाँ ये है, हॉनेस्ट है, ठीक है, देख के पता चल जाता है। पर क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितना है, कितना किलो, मतलब कितना किलोग्राम है, कितना सेंटीमीटर हॉनेस्टी वगैरह, ये सब तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो उसे हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, जिसकी क्वालिटी हो। ओके, अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और मैथमेटिक टर्म में यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी मेजर्ड एंड नॉट सिंपली ऑब्जर्व। इसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव डेटा को क्या करते थे, हम ऑब्जर्व करते थे, देखते थे, महसूस करते थे। पर क्वांटिटेटिव डेटा को हम ऑब्जर्व नहीं करते, मेजर करते हैं, ठीक है। दे कैन बी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म ऑन देम। मैंने आपको पहले बता दिया, इस पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए द डेटा ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है, यानी कि उन बच्चों का डेटा जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं। जैसे आपके स्कूल में 100 बच्चे, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से 10 बच्चे आपके क्रिकेट खेलते होंगे, 20 बच्चे आपके फुटबॉल खेलते होंगे। ये क्या है, अलग अलग मेजर कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, समझ में आ गया आपको। पर आप देखिए 100 बच्चे को मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसमें 10 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और 20 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। 20 और 10 आपका क्वांटिटेटिव डेटा, और अब जो 10 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कितना अच्छा खेलते हैं, वो आपका हो गया क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट हो गया, गुड हो गया, ये क्या है आपका क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। समझ में आ गया आपको टाइप्स ऑफ डेटा में क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्क्रीट डेटा क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, डिस्क्रीट डेटा मतलब दीज आर द डेटा दैट कैन टेक ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू रेदर देन रेंज ऑफ वैल्यू, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू होता है इसकी और ये किसी भी रेंज में नहीं आते डिस्क्रीट वैल्यू। मान लीजिए एग्जांपल में दे रहा हूं यहाँ पे, डेटा ऑन ब्लड ग्रुप ऑफ अ सर्टेन पॉपुलेशन और ऑन देयर जेंडर इज टर्म्ड एज अ डिस्क्रीट डेटा, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप ये डिस्क्रीट होता है, फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, उसे हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। और हम बात करते हैं अब कंटिन्यूअस डेटा के, जो कि नाम से ही पता चलता है जो कंटिन्यूअस हो, ठीक है, यानी कि किसी रेंज में आए। तो दीज डेटा कैन टेक वैल्यूज बिटवीन अ सर्टेन रेंज विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। अब जो कंटिन्यूअस डेटा होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में आता है,
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 2.5 एंड 2.9, 2.5 और 2.9 के बीच में कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी क्या, 2.6, 2.7। अब ये 2.6, 2.7 ये क्या हो गया, आपके कंटिन्यूस डेटा हो गए। पर अगर मैं कहूं सिर्फ 2, तो ये क्या है आपका डिस्क्रीट डेटा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, द एज ऑफ पर्सन कैन टेक वैल्यूज इवन इन डेसिमल और so is the case of height and weight of student of your school। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बेसिकली मैं सिंपली भाषा में आपको कहना चाहूं तो डिस्क्रीट डेटा आपके इंटीजर्स हो जाते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में इंटीजर्स, ओके। और कंटिन्यूस डेटा आपके पॉइंट वाले वैल्यू होते हैं, यानी कि फ्लोट वैल्यू। अगर आपने प्रोग्रामिंग जाना है तो आपको पता होगा फ्लोट वैल्यू रियल वैल्यू क्या होता है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग उसका यूज करते हैं। अगर आप में से किसी को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा मेरे दूसरे चैनल का लिंक, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग सक्सेस। आप वहां पे जाकर के मेरे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ये सब मैंने अलग अलग ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं मेरे दूसरे चैनल पे। आप जाकर के उसे विजिट कीजिए, उसे भी लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, उनकी हेल्प होने के लिए, अगर किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है। ठीक है, आपके रिलेटिव में या फिर आपके दोस्त फ्रेंड्स वगैरह को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। अब हम जानते हैं डेटा कलेक्शन, हाउ टू वी कलेक्ट डेटा। हमने जान लिया डेटा क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में डेटा का बहुत ही यूज है। अब ये डेटा आता कहां से, कैसे कलेक्ट करते हैं, मैंने पहले आपको बताया था दो मेथड होते हैं डेटा कलेक्शन के, एक होता है प्राइमरी मेथड और दूसरा होता है सेकेंडरी मेथड। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्शन क्या होता है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन ये होता है जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है, दीज आर द डेटा दैट आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब ये जो डेटा होता है पहली बार कलेक्ट किया जाता है, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल डेटा होता है ये। ठीक है, और इस डेटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। पहला है इंटरव्यू लेकर के, जैसे मैं आपको पहले बता दिया, सरकार हर 10 साल में इंडिया के अंदर सर्वे कराती है और उनके एम्प्लॉय जाकर के हर एक घर में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। इस तरीके से आपका डेटा कलेक्ट होता है प्राइमरी डेटा में। ठीक है, जो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। अब हम बात करेंगे हमारा सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, there are the data that are sourced from some place that are originally collected। यानी कि ये वो डेटा होते हैं जो कि हम ऐसी जगह से लेते हैं जहां पे पहले से ही वो डेटा कहीं और से ओरिजिनल सोर्स से लिया गया हो। ठीक है, दिस मीन्स दैट this kind of data has already been collected by some researchers or investigators in the past and is available either in published or unpublished form। ओके, समझ में आ गया आपको। यानी कि सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कि हम किसी सोर्स से लेते हैं, खुद पर्सनल जाकर के नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि कोई सर्वे हम खुद नहीं करते हैं, यानी कि ये कोई ओरिजिनल डेटा नहीं होता है, हम ओरिजिनल डेटा से ही हम यूज करते हैं, उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाकर के हमें सर्वे का मिल जाता है। ठीक है, यानी कि 10 साल पुराना सर्वे मिल जाता है कि उस टाइम में क्या 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 पॉपुलेशन वगैरह थी, ये सब क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। ओके, चलिए आप आगे बात करते हैं। हम रॉ डेटा क्या होता है। अभी तक हमने बात कर लिया डेटा क्या होता है, कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब हम जानेंगे रॉ डेटा क्या होता है। ओके, चलिए, तो रॉ डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बिफोर इट इज अरेंज एंड एनालाइज इज कॉल्ड रॉ डेटा। यानी कि हमारे पास डेटा आ चुका है, कलेक्शन हमने कर लिया डेटा का। अब उस डेटा को अरेंज करने से पहले और उसे ऑब्जर्व करने से पहले, एनालाइज करने से पहले जो हम डेटा देखते हैं वो क्या होता है, हमारा रॉ डेटा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सर्वे का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो सर्वे कराती है उसमें जो हमें डेटा मिलता है वो क्या होता है, रॉ डेटा होता है, यानी कि बिल्कुल कच्चा इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि बिल्कुल हम उसको यूज नहीं कर सकते जब तक हम उसको अरेंज नहीं करते। गवर्नमेंट क्या करती है, अब जो उसको डेटा मिल चुका है, सर्वे से कलेक्ट कर लिया उसने डेटा, उस डेटा को अब एनालाइज करती है, उसको पहले अरेंज करेंगी अकॉर्डिंग टू सिटीज, सेंटर्स, ओके, स्टेट्स। इस तरीके से अरेंज करेगी, कौन से इलाके में कौन से एरिया का डेटा है, वो किस एरिया से रिलेट करता है, वहां पे उसको सेट करेगी। इस तरीके से वो अरेंज करती है। तो फिर हमारा जो अरेंज हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा डेटा रो डेटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में, जिसको हम यूज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो रो डेटा मतलब क्या होता है, बिल्कुल
सोर्स से लिया गया डेटा रो डेटा होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जाम्पल। We consider the marks obtained by 10 students from a class in a test to be given as follow। ठीक है, यानी कि हमने 10 बच्चों का डेटा लिया है जो कि हमारे क्लास के स्टूडेंट है, उनके मार्क्स का डेटा। किसी का मार्क्स 23 है, 26, 11, 10, 9, 21, 23, 30, 22, 11, ये 10 बच्चों का मार्क्स है। ठीक है, हर एक बच्चे का अलग अलग मार्क्स है। दिस फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज अ रो डेटा, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता इस डेटा के बारे में, है ना, कुछ भी नहीं पता, तो ये क्या है, रो डेटा। यानी कि कहीं से भी कोई भी डेटा है, किसी भी ऑर्डर में नहीं है, अरेंज नहीं हो रखा है डेटा, तो ये क्या है, रो डेटा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा। ओके, अगर आप में से किसी को कंप्यूटर जानना है, कंप्यूटर के कोर्स करना है, तो कंप्यूटर का कोर्स भी इस चैनल पे ही अवेलेबल है, आप जाके कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं रेंज ऑफ डेटा। Range can be defined as the difference between the largest and smallest value of data set। अब जैसे मैंने यहाँ पे रो डेटा आपको दिखाया, इस रो डेटा को पहले मैं अरेंज कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अरेंज कर देता हूँ आपके लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर रहा हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर क्या है बताइए, कमेंट बताइए, मुझे जल्दी बताइए, आपको दिख रहा है तो 9, बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद 11, 11 दो बार है तो मैं 2 बार लिख देता हूं। उसके बाद क्या है, हाँ हाँ बताइए, 18, गुड। ओके, 18 के बाद क्या है, ओके ओके, 18 के बाद 21, ओके, एंड 21, व्हाट इज नेक्स्ट, 22, एंड व्हाट इज नेक्स्ट, 23। दिस इज 2 times, so I write it 2 times। okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 student, and what next, 26, गुड, एंड व्हाट इज 30, गुड गुड। ये आपका हो गया, अरेंज हो गया डेटा। डेटा को हमने अरेंज कर दिया। अब मुझे बताइए, अब मैंने आपको बताया रेंज क्या होता है। रेंज कैन बी डिफाइंड एज अ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब डिफर करना है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा सेट। ये आपका डेटा सेट था, मैंने बताया ना, आप डेटा को हमने अरेंज कर दिया, ये आपका सेट बन गया। व्हाट इज सेट, पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये आपका मार्क्स का सेट बन गया, स्टूडेंट के मार्क्स का सेट है। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा ना, वही आपका रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपका 30 और लोएस्ट वैल्यू क्या है 9, तो 30 माइनस 9 21। इस तरीके से आपका रेंज निकल के आता है, समझ गए आप। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इस चैनल पर फर्स्ट टाइम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते मिल जाएगी। और आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन।